You are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and I today I am going to explain here the sledge movement in India. This is my seventh video of this chapter, student. Today I am going to explain the Salt March, Civil Disobedience Movement. तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है गांधी जी ने वापस ले लिया, फिर किस तरीके से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। तो इस तरीके से गांधी जी ने जो है एक कॉमन सब्जेक्ट को लिया और उन्होंने उनको लगा कि साल्ट जो है एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि पुअर और जो है रिच सबके लिए होता है। तो इस तरीके से उसको रख करके उन्होंने स्टार्ट किया और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा और वायसराय इरविन को जो उस लेटर लिखा उसमें इन्होंने 11 डिमांड दिए कि इस डिमांड को जो है पूरा होना चाहिए। और इस तरीके से उसमें जो है जनरल इंटरेस्ट हुआ करता था, जो अलग अलग क्लास के लोग इसमें जुड़े थे, चाहे वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, चाहे पीसेंट हुआ करते थे, सभी वर्ग के लोगों के डिमांड उसमें रखे गए थे। और इस तरीके से सभी क्लासेस के सोसाइटी के को जो है उसमें लोगों ने जुड़ा और उनकी डिमांड को जो है कंपेन की तरह एक ब्रॉड कंपेन की चलाने का जो है निर्णय लिया गया। इस तरीके से जो है जो उनके डिमांड थे कि जो है साल्ट का जो साल्ट पर टैक्स लगाया जाए वो भी एबॉलिश कर दिया जाए। इस तरीके की डिमांड को लेकर के रिच पुअर सबको एक समान रूप से जोड़ने का और कंपेन चलाने का काम महात्मा गांधी ने डिसओबीडियंस मूवमेंट में किया। और ये जो साल्ट टैक्स था, गवर्नमेंट का मोनोपोली हुआ करता था उस पर। तो महात्मा गांधी ने जो है कहा कि इस तरीके का जो मोनोपोली है गवर्नमेंट का साल्ट पर वो नहीं होना चाहिए और उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट चलाया। इस तरीके से फिर देखा गया कि महात्मा गांधी ने जो डिमांड लिखा था जिसमें 11 डिमांड दिया गया था, उन्होंने कहा कि अगर इसे 11 मार्च तक मान लिया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम जो है एक ब्रॉड स्प्रेड मूवमेंट करेंगे। तो इस तरीके से उनके डिमांड को जो है नहीं माना जाता है और गांधी जी फिर ब्रॉड स्प्रेड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं 12 मार्च को। और गांधी जो है इसके लिए सहमत अनविलिंगली जो है सहमति नहीं दे पाता है। फिर क्या है, महात्मा गांधी जो है एक फेमस जो है मार्च स्टार्ट करते हैं जो 78 उनके वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि 240 माइल्स का जो है ये एक तरीके से यात्रा होना था, जो कि साबरमती आश्रम से गुजरात दांडी कास्ट तक जाना था, जिसमें वो वॉलंटियर्स 24 दिन में ये यात्रा पूरा करते और 10 मील प्रतिदिन चलते। और इस तरीके से प्रतिदिन गांधी जी 10 मील चलने के बाद लोगों को जो है प्रोत्साहन देते थे। इस तरह हज़ारों लोग महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए और इस तरीके से स्वराज की मांग करने लगे और एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ जो है वो ये चाहते थे। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी के कास्ट पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा और नमक कानून को तोड़ करके वहाँ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। इस तरीके से वहाँ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने स्टार्ट किया। अब इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे 91 से 1921 से 22 के बीच जो ये कॉलोनियल लॉ था उसको तोड़ने के लिए हज़ारों लोग जो है पार्टिसिपेट किए और अलग अलग जगह साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए जो है फैक्ट्रियों के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे और फैक्ट्रियों के सामने साल्ट बनाने लगे। इस तरीके से जो है मूवमेंट स्प्रेड हो गया, ब्रॉड स्प्रेड हो गया और सभी लिकर शॉप बंद करा दिए गए। जो फॉरेन गुड्स था उसका जो है बाइकाट किया जाने लगा, पिकेटिंग किया जाने लगा जो है लिकर शॉप को। और पीसेंट जो है फिर से जो है रिफ्यूज़ कर दिए कि हम चौकीदारी जो है टैक्स नहीं देंगे। इस तरह से जो है ऑफिशियल रिजाइन होने लगा और फिर अलग अलग जगह जो है ये जो है फॉरेस्ट लॉ जो था उसका भी विरोध किया जाने लगा और लोग जो है रिजर्व फॉरेस्ट में जाने लगे और वुड को कलेक्ट करने लगे और कैटल को जो है ग्रेजिंग के कार्य में जो है फिर लगाने लगे। तो इस तरीके से देखा गया कि फिर ये मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो गया। अब जो है देखा गया कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो था वो बहुत ही जो है चिंतित था। वो क्या हुआ, तुरंत जो है कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसमें जो है वायलेंस क्लेश हुए कई जगह। उसमें जब अब्दुल गफ्फार खान जो कि गांधी जी के ट्रू डिसिपल हुआ करते थे, उनको 1930 अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। और इस तरीके से एक जो है भीड़ जो है
जो है पेशावर की गलियों में घूम रहा था और वो जो है आर्मर्ड फोर्स जो कार था उसको फेसिंग किया और उस पर जो है फायर कर दिया जाता है। बहुत से लोग जो है वहाँ मारे जाते हैं, जो आर्मर्ड फोर्स का कार था उसके द्वारा जो फायरिंग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से 1 महीने के बाद महात्मा गांधी को भी जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और इंडस्ट्रियल वर्कर सोलापुर के जो थे उन्होंने पुलिस पोस्ट पर आक्रमण कर दिया, म्यूनसिपल बिल्डिंग पर को जो है आक्रमण कर दिया और लॉ कोर्ट और रेलवे स्टेशन को जो है उन्होंने फिर जो है अपना एक तरीके से निशाना बना। इस तरीके से जितने भी ब्रिटिश सिंबल की चीज़ें थी उनको जो है विरोध करने का प्रयास किया गया। अब इस तरीके से देखा गया कि ये जो डरी हुई सरकार थी, फ्राइटेंड गवर्नमेंट थी, जो डरी हुई सरकार थी, अब उसको था कि अगर हम इसके लिए कुछ रिप्रेशन नहीं करते हैं तो जो है समस्या हो जाएगा। तो इसलिए वो रिस्पॉन्ड करने लगे और पुलिस जो है ब्रूटली रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया और जो शांतपूर्ण तरीके से सत्याग्रही थे उनके ऊपर अटैक किया जाने लगा। इस तरीके से वुमेन, चिल्ड्रेन सभी पीटे जाने लगे और लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इस तरीके से जब 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया तो जो है ये सुप्रेशन और ब्रॉड स्प्रेड हो गया। अब क्या था कि इस सिचुएशन को देख कर के महात्मा गांधी ने फिर डिसाइड किया कि ये मूवमेंट जो है कॉल ऑफ किया जाए, क्योंकि उस समय गांधी जी का गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 में, जिसमें जो है गांधी जी और इरविन के द्वारा जो है समझौता होता है, जिसमें जो उन्होंने जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने की बात होती है। और इसके बाद जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात होती है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने जाएंगे और गांधी जी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने जाते हैं और इसके स्थान पर जो है जो ब्रिटिश था वो जो भारत के प्रिजनर थे उनको रिलीज़ करने का जो है एक वादा करता है। इस तरीके से दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने जाते हैं, लेकिन क्या है वहाँ कोई उसका रिस्पांस नहीं निकलता है और डिसअपॉइंट होकर के वापस आते हैं भारत। और इस तरीके से गवर्नमेंट फिर जो है रिप्रेशन स्टार्ट कर देता है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है और कांग्रेस जो है फिर से इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और कहा है कि इसके बाद जो है कुछ मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन जो है बायकॉट स्टार्ट होता है, लेकिन एक तरीके से महात्मा गांधी जो है फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाने में जो है अक्षम दिखते हैं फिर, क्योंकि जो है अलग अलग लोग जो थे वो जो है उसमें फिर से जो 1934 में जो था उसमें ज्वाइन करना नहीं चाहते थे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में बचे हुए पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स ऑल।